राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर कनकपुरन ब्लॉग में। तो देखिए, आज सुबह से मैं क्या कर रही थी। ये है कल का जन्माष्टमी का दिन का है और ये सुबह सुबह मैंने अपने कान्हा के लिए निकाला था ताज़ा ताज़ा माखन। और क्योंकि कन्हैया को माखन का भोग और मिश्री का भोग लगाना तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ताज़ा ही निकाला। हर बार माखन तो मैं ताज़ा ही निकालती हूँ, क्योंकि घर पे इतना तो दूध हम रखते ही हैं। और ये मैंने रात को मलाई भी रखी थी और वो सारी मैंने जमा दी और यहाँ पे निकाल लिया अपने कन्हैया के लिए माखन। और ये माखन ना थोड़ा-सा बर्फ़ नहीं थी मेरे पास में, तो उसकी वज़ह से ना थोड़ा-सा मतलब पतला-सा निकला है, तो थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी, एकदम जम जाएगा। तो यहाँ पे अपने कन्हैया के भोग की मैंने मतलब भोग के लिए तैयारी कर ली है, माखन निकाल लिया है और मिश्री मेरे पास पहले से ही है। जो धागे वाली मिश्री होती है वो है। और यहाँ पे बना रही थी मैं पाग। ये ना सुबह की मैंने पूजा पाठ कर ली थी, उसके बाद मैंने ये सारे काम किए थे दिन में। सुबह का मेरा लड्डू गोपाल जी का स्नान, आरती सब कुछ हो गया था और मैंने भी चाय-वाय पी ली थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने इस काम में। तो यहाँ पे मैं पाग बनाने के लिए थोड़े से काजू, बादाम और थोड़ा नारियल, नारियल को फ्राई नहीं किया था मैंने, और गोंद यहाँ पे मिला नहीं था। मैंने कई दुकानों पे पूछा तो मिला ही नहीं। तो इसमें थोड़ा-सा गोंद भी डाल देते हैं, तो पाग होती है जैसे कि बनाते हैं ना, बहुत जगह जानते हैं, सब लोग बनाते हैं। मैं इतनी जानती भी नहीं हूँ, सच बताऊँ। तो बस मैंने ये सारी चीज़ें भून ली थी और यहाँ पे इनको मैं फिर मिक्सी में नहीं पीसा था और बटना से ही मैंने इसको अच्छे से मतलब कूट लिया था कि हल्के-हल्के इसमें दाने-दाने से भी दिखाई दें। और इधर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। और बिटिया बोल रही थी कि ये क्या है? तो कढ़ाई में देखिए ये रेड रेड सा हो रहा है ना, तो इसी में मैंने भुने थे तो वो घी था तो थोड़ा-सा बच रहा था। घी तो मैंने निकाल दिया था, लेकिन फिर भी कढ़ाई में वो रहा था, तो मैंने उसी में फिर चीनी डाल दी थी, पानी डाल दिया। और यहाँ पे हमारी चाशनी बन रही है और साथ में मैं वो तैयारी कर रही थी। बटना से ही कर ली मैंने, मिक्सी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ पे मिक्सी को यूज़ ही नहीं किया बिल्कुल। और बज रहे होंगे कम से कम ढाई 3 के लगभग। तो ये सारा काम मैंने दिन में ही कर लिया था, पाग बना ली थी और क्योंकि शाम को भोग लगाना, सुबह का मैंने भोग लगा दिया है। और ये देखिए पाग कुछ इस तरह से बन जानी चाहिए हमारी। अभी हमारी पाग रेडी है और शायद साथ में भूज रही थी मैं जो पंजीरी के लिए आटा भूनते हैं ना, तो यहाँ पे मैं पंजीरी बनाऊंगी। और बहुत से उसकी भी बनाते हैं जैसे धनिया की, लेकिन मैं धनिया की नहीं बना रही हूँ। मैं आटे की ही बनाती हूँ। मेरे मायके में और ससुराल में ज़्यादातर आटे की, धनिया की भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मैं इसी की बना रही हूँ जो आटे की बनाते हैं ना। इसी में हम बूरा डाल देंगे और थोड़े से हल्का सा घी डाल के भुना है मैंने, जिससे कि अच्छी सी खुशबू आती है। और ये वाला प्रसाद मेन होता है सबसे ज़्यादा। तो पाक का भी बहुत मेन मानते हैं, लेकिन पंजीरी का सबसे ज़्यादा होता है। पंचामृत और पंजीरी ये हमारे प्रसाद में ज़रूरी होना चाहिए। और पाक भी हम पहले सुना था तो पाक कोई नहीं बनाता था, लेकिन अब सभी पाक बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए पाक को बना दिया था, मतलब थाली में, मतलब अच्छे से बन गया था। तो थाली में ऐसे मतलब नीचे घी लगा के, और देखिए अच्छे कितना अच्छे से जमा था। वो मेरे पास ना फिर फ़ोन नहीं था, डिस्चार्ज हो गया था फ़ोन, मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। और फिर सामने वाले ना वो आ गए थे, दोनों मियाँ भी, भैया भाभी सारे सब लोग। तो मतलब हमारे सामने रहते हैं जो फ्लैट में, वो सब आ गए थे। तो फिर उनके चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे सीधी मैं शाम को ही आ गई थी। तो मैंने 11 बजे अपना खाना पीना मतलब 10:30 के लगभग मैंने शुरू किया था। तो यहाँ पे मैंने अपनी भोग की थाली तैयार कर ली है। और देखिए ये जो मैंने बनाया था, क्या बोलते हैं, पाग बनाई थी, एकदम अच्छे से जम गई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। और भोग में मैंने खीर बना ली थी, माखन रख लिया, मिश्री रख ली, और जो भोग के लिए मिठाई थी मैंने लड्डू भी मंगाए थे और सब्जी बनाई थी आलू गोभी की। बच्चों को जो पसंद था, उनका मन था कि ये बना दो, तो मैंने वही बना ली थी। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रूट पहले से कट करके नहीं किए थे, ये बल्ब अब बस पूजा का टाइम है, मतलब पौने 12 बजने वाले हैं, तो मैं तभी, क्योंकि ये फ्रूट ना पहले से कट कर दो तो काले काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे इनको ना हम पंजीरी में डालते हैं। जब हम पंजीरी और पंचामृत लेते हैं तो उसके साथ हम ये थोड़े थोड़े फ्रूट भी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने अमरूद काट दिया था और केला काट ली थी, और थोड़ी सी काट दूँगी सेब। अमरूद और केला, केला ज़्यादा होते हैं, अमरूद भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं डाली थी तुलसा दल। बिना तुलसा दल के आज के दिन तो कुछ नहीं होता है, सब में हमें तुलसा दल चाहिए।
तो पहले ही मैंने शाम को दिन में ही तोड़ के रख ली थी तुलसा जी की के दल तोड़ लिए थे टाइम से ही। अब यहाँ पे हमारे 12 बज चुके थे, यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को नहला रहे थे। तो वो सामने वाले जो सामने मेरे क्वार्टर में रहते हैं, वो फर्स्ट टाइम इस तरह से पूजा कर रहे थे, तो वो दोनों मियाँ बीवी आ गए थे, तो वो भी कर रहे थे। मैं बता रही थी ऐसे ऐसे नवा दी, बोले मैं नवा दूँ, तो मैं नवा दीजिए भैया। तो उन्होंने थोड़ी सी मतलब अब उनका मन था, तो फिर मैं मना भी नहीं कर पाई। तो उन्होंने पूजा की थोड़ी सी मेरे घर पे, और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ से ही नहलाया धुलाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ से नहलाऊँ। तो फिर मैंने उनसे ले लिया था, मैं लाओ मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए शहद ले लिया है, और दही ले ली है, गंगा जल ले लिया है, सादा जल ले लिया है, और कच्चा दूध ले लिया है। ऐसे करके हमारे ये पंचामृत बन के तैयार हो जाएगा, और भोग के लिए अलग है, और इसको हम सभी ग्रहण करेंगे। जो ये वाला पंचामृत है, इसको हम थोड़ा-थोड़ा करके सभी लोग पी लेंगे। ये ही मेन पंचामृत माना जाता है कि हमारे कन्हैया जी इसमें स्नान कर रहे हैं, इन्हीं का सब कुछ है। तो हम इसी को ग्रहण करेंगे सभी। और अब मैं मल-मल के नवा रही थी, सारा मैल-वैल उतर जाएगा आज कन्हैया का। मेरे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। और इसके बाद भी मैं फिर वीडियो लास्ट में बना पाई थी, जब वो चले गए थे प्रसाद लेके। उसके बीच में मैंने वीडियो ही नहीं बनाई कि अच्छा सा नहीं लगता है किसी के सामने बनाना। तो वो चले गए थे पूजा पाठ करके, प्रसाद लेके। उनका प्रसाद मैंने दे दिया था, तो लास्ट में अभी मैं वीडियो बना रही थी, उनको फ्रूट भी दे दिए थे। ये वाला जो पंजीरी वाला प्रसाद था, मिठाई भी थी, तो ये सारा प्रसाद उनको दे दिया। उसके बाद फिर मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई थी फिर। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार होके ऐसे बैठे थे, और ये मैंने ऑरेंज वाली ड्रेस बनाई थी। मैंने बताया था ऑरेंज वाला मुझे मुकुट नहीं मिला था यहाँ पे, तो मैंने जो मुझे मिला, जो मेरे पास था, मैंने उसी से कन्हैया का जन्मदिन मनाया। तो आप सब ने भी बहुत अच्छे से मनाया है। सभी के मैंने स्टेटस देखे, किसी की वीडियो देखी, तो सभी की मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने भी छोटी सी कोशिश की अपने कन्हैया के जन्मदिन की इसी तरह से मनाने की। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरे कन्हैया लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ भाई, जो बाहर के हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए मथुरा वृंदावन घूमने के लिए। तो मैं तो मथुरा नहीं जा पाई, लेकिन मैंने अपने घर में ही मथुरा बना लिया। जहाँ रहते हैं वहीं पे क्या करें, फिर मजबूरी हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में। कन्हैया जी आप पर सब पर कृपा बनाए रखें, और मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, और मुझ पे तो खूब बना रखी है मेरे कन्हैया ने। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।